नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 1 के स्पेशल बैच में। जो हमारा पिछली जो 44 क्लासें हमने देख ली थी, ये आज हमारी 45वीं क्लास है और हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल में हमने आयत और वर्ग के बारे में, आयत सिंगल आयत के बारे में देखा है और सिंगल वर्ग के बारे में देखा है। मतलब आयत का वर्ग के साथ में क्वेश्चन, आयत का त्रिभुज के साथ में, ये सब नहीं देखे। अभी सब एक एक का हम लोग अलग अलग से अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद में मिक्स वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लिख लें, त्रिभुज। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब सवाल ये आता है कि त्रिभुज, पहली बात तो एक माइंड में, वैसे मैंने ज्योमेट्री में बता दिया त्रिभुज के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ बातें आपको यहाँ ज़रूर बताऊँगा कि माइंड में सवाल आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है? क्या सवाल आना चाहिए? त्रिभुज क्या होता है? यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए पहले। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की बात करें तो एक ऐसी आकृति होती है, वो त्रिभुज होगी ABC। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होगी? 1, 2 और 3। ठीक है, ज़रूरी नहीं बराबर हो। 3 भुजाएं क्या होता है? 3 भुजाएं और 3 कोण। ये सभी लोग जानते हैं, ये पॉइंट तो सभी को पता है। 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो होता है वो थोड़ा थोड़ा कम पता रहता है। मान लो ये वाले आपके पास में पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, 3 भुजाएं हैं आपके पास में। तो अगला पॉइंट ये है कि 2 भुजाओं का योग, 2 भुजा का योग, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, भुजा से अधिक। यानी कि अगर इसको A कहें, इसको B कहें, तो इसको अगर हम लोग C कहते हैं, ठीक है, तो A और B इन दोनों का योग जो है वो C से ज़्यादा होगा। यानी कि A प्लस B भुजा जो है वो C से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब सब सेम नाम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर आप लोग B और C की बात करेंगे तो किससे ज़्यादा होगा? A से। और अगर C और A की बात करेंगे तो ज़्यादा होगा B के साथ में। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये होगा क्या होगा कि 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरे से ज़्यादा होगा। तो 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा, तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको पता है और पता रहना चाहिए। मतलब A माइनस B कहो, इनका मापांक जो है, मतलब मोड़ का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा C से, मतलब ज़्यादा नहीं, कम। ठीक है, B माइनस C कम हो जाएगा A से, और C माइनस A जो है वो कम हो जाएगा किससे? B से। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इनका क्षेत्रफल में क्या है? कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज होता कौन कौन सा। ठीक है, अगर हम लोग त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज की बात करें तो 2 टाइप से बांट सकते हैं हम लोग इसको। त्रिभुज को 2 टाइप से बांट सकते हैं, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा जो है वो कोण के आधार पर। और यहाँ पर भुजा के आधार पर। बात समझ में आएगी नहीं? त्रिभुज को हम लोग 2 टाइप से बांट सकते हैं, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आना चाहिए भुजा, यानी कि भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम लोग सभी के बारे में एक एक डिटेल से देखने वाले हैं फिर। ठीक है, लेकिन एक बेसिक जानकारी में पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो भुजा के आधार पर तो एक बात तो ये होगा कि तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो जाए? समान हो जाए। तो पहला जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, दूसरा द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा आपका हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये 3 रहेंगे। और उसी टाइप से आपका यहाँ पर हो जाएगा
न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा क्या होगा, समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो है वो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपके पास में रहेंगे। तो अब हम लोग क्षेत्रफल जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, क्षेत्रफल जो देखने वाले हैं वो समबाहु के ऊपर, समद्विबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज के ऊपर जो प्रश्न बन सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल अपने आप में, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें बेसिक होती है। आप लोग इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, इसके साथ में एक त्रिभुज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपको सभी को आता भी होगा। एक तो ये तो याद ही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला, ये क्या आपका त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला है। मतलब अब आधार और ऊंचाई इसमें क्या है, ध्यान से देखना। अगर ये त्रिभुज है तो इस भुजा के ऊपर इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार, और यहीं से आपकी जो हाइट जो होगी, ऊंचाई, ये ऊंचाई कहलाएगी। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका ऊंचाई कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये ऊंचाई होगा और ये आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अगर इधर से लोगे तो ये ऊंचाई बीच से लेनी पड़ेगी, मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए। ऊंचाई के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। बिना 90 डिग्री के आपकी ऊंचाई नहीं गिनी जाएगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला यही होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन इसके ऊपर जो प्रश्न है वो नॉर्मली आते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आते हैं फिर हम लोग अलग अलग और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, देखिएगा। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। किसके ऊपर, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर। तो बेसिक फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, सबसे पहला जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, उसका आधार कितना है, 20 सेंटीमीटर है। हो सकता है थोड़ा लाइट चल रहा है मार्कर, है ना। एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है, 20 है, और मैं बोल देता हूँ, ठीक है, आधार और ऊंचाई कितनी है, 10 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपके पास में एक त्रिभुज हो, उसका आधार कितना है, आधार जो है वो 20 है, और इसकी जो ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी है आपके पास में, 10 है। तो आप लोग जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 20 इंटू 10, 2 के पाड़े से 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया आपके पास में, 100 हो गया। 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर और देखना चाहो आगे तो वैसे इसमें ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि कोई खास ज़्यादा मतलब नहीं है, आधार इंटू ऊंचाई का गुणा करना है 1/2 में। चलिए अब हम लोग बात करें त्रिभुज में, सबसे पहला जो आता है आपका समबाहु त्रिभुज। तो हेडिंग लिखिए समबाहु त्रिभुज। क्या लिखना है, पहला, ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, समबाहु त्रिभुज। अब सवाल फिर से वही कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी सीखनी होगी, समझनी होगी समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। ध्यान से देखो, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें आपकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो समान होगी। अगर इसका नाम ए, बी और सी, पहले इसका बेसिक समझेंगे हम लोग और उसके बाद में इसके ऊपर प्रश्न देखेंगे। ठीक है,
बात समझ में आ रही है ना। हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप हंसते नहीं हो, है ना। ठीक है, तब आते ही नहीं, कैमरे के सामने कोई होता ही नहीं सामने, कैसे हंसूँ, ना कोई कमेंट है आपके। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नेचुरली नहीं आ पाता है। तो जब आप ऑफलाइन क्लास में होंगे, है ना, ऑफलाइन क्लास में अगर आप मेरे सामने होंगे तो बिल्कुल हम लोग अच्छे से बात करेंगे और काम करते जाएंगे, हम लोग आराम से समझ में भी आएगा। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर लाइव क्लास में तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, ये भी मैंने एक प्रॉब्लम देखी है। चलिए ध्यान से देखिएगा। समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो पहली बात कि तीनों भुजाएं समान होती है। तीनों भुजाएं क्या होगा, तीनों भुजाएं, देखो भुजाएं आप लिखो, ये वाला ए लिख दो, या ये मुझे ज़्यादा इसमें वो नहीं है। ठीक है, तीनों भुजाएं समान। तीनों भुजाएं समान का मतलब ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा सी ए, और इन सभी के बराबर आप लोग क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो। इन सभी के बराबर क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो। ये भी ए, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। बात क्लियर है। दूसरी बात, तीनों कोण समान होंगे। तीनों कोण समान होंगे। ठीक है, तीनों कोण कौन कौन से है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी बराबर होगा कोण सी। एक बात और हम लोग आगे बढ़े हैं, तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान। अगली बात क्या हो सकती है, अब हम लोग बात करें परिमाप की बात करें। किसकी बात करें, कि परिमाप या पेरीमीटर। हाँ, तो क्या होता है परिमाप, चारों ओर की लंबाई। तो त्रिभुज के चारों ओर की लंबाई क्या हो जाएगी, ए से बी जाएंगे तो ए, ठीक है, ए, फिर प्लस में बी से सी जाएंगे तो भी ए, और सी से ए जाएंगे तो भी ए। तो हम लोग कह सकते हैं परिमाप जो होता है वो कितना होता है, भुजा जो भी रहेगी उसका 3 गुना। ध्यान से देखो, ए ए ए, तो 3 बार ए है। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या हो गया कि जो भी भुजा रहेगी उसका 3 गुना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब जो आएगा वो क्षेत्रफल की बात करेगा। किसकी बात करेगा, क्षेत्रफल। तो आप सभी जानते हो कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, तो समझना बात को, अभी मैं याद रखवा रहा हूँ, ये क्यों होता है उसका कारण बाद में आपको मिल जाएगा जब हम लोग विषम बाहु पढ़ेंगे तब। ठीक है, क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 और भुजा स्क्वायर, √3/4 और भुजा स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगली बात करें, ध्यान समझना, यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर कह दो या √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है, मान लो ये शीर्ष है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, शीर्ष। ये भी शीर्ष और ये भी शीर्ष। ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तो अब हम लोग बात करें, इस शीर्ष से सामने की भुजा पर बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए एक लंबवत रेखा खींचेंगे। तो ये जो रेखा होगी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की जो भुजा रहेगी उसके मध्य बिंदु को मिलाएगी, इसलिए इसका नाम, ध्यान से देखना इधर, समबाहु त्रिभुज में इसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कह सकते हैं। क्या कहेंगे, माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष लंब, मतलब 90 डिग्री बना रहा है इसलिए क्या कहेंगे इसको, शीर्ष लंब। और अगली बात करें तो इसी को हम लोग कहेंगे ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊंचाई। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कह रहा हूं मैं, कि यहाँ पर जो है वो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने रेखा माध्यिका एक ही है, वही माध्यिका जो है वही उसकी शीर्ष लंब कहलाएगी, शीर्ष से 90 डिग्री बनाने रेखा, और यही उसकी ऊंचाई कहलाएगी। बात समझ में आई। ये क्या है आपका, माध्यिका बोलो तो भी एक ही बात है, शीर्ष लंब बोलो तो भी एक ही बात है। तो अब आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग कि हम लोग माध्यिका कहो या फिर शीर्ष लंब कहो या फिर आप लोग ऊंचाई कहो, तीनों के तीनों एक ही बात है। लेकिन ये आएगी कैसे, समझना बात को, ये कैसे आएगी अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसका भी कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि ज़रूरी ये है। अगर जैसे ये त्रिभुज बना है तो इसको मैं इस टाइप से 2 भागों में बांट देता हूँ, एक आधा त्रिभुज बना दिया। देखो पूरा जो है वो ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए है, लेकिन ये बीच में आधा भाग और ये बीच में आधा भाग, तो ए का आधा इधर है तो ए का आधा इधर भी होगा।
ठीक है। तो बात समझना कि ये वाला जो भाग है 90 डिग्री बना रहा है, ये ए का आधा हो गया और ये वाला भाग आपका ए हो गया। तो क्या आप लोग ये भुजा निकाल सकते हो या नहीं, ये वाली भुजा? मतलब ये आपके पास में अगर मान लो लंब होता और ये आपके पास में क्या होता, कर्ण होता, और ये आपके पास में आधार होता, तो ये आपके पास में लंब हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ से आपका लंब का जो स्क्वायर होगा वो कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना हो जाएगा, बोलो लंब कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में जो हुआ, अब आपको यहाँ से लंब निकालना, अब हमको नहीं पता अभी, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो आप इसका मान रखोगे x बराबर में कर्ण का स्क्वायर, तो ये आपके पास में a स्क्वायर हो गया माइनस आधार, तो a/2 का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल, ठीक है। तो इसको और सोल्व करेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बटे 4, ठीक है, और उसका वर्गमूल। तो सोल्व करोगे ध्यान से देखना, 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। ध्यान से देखना, उससे आ गया ना, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि 3a स्क्वायर बटे में कितना हो गया? 4 और उसका वर्गमूल। तो आपके पास में ये हो जाएगा √3 a का वर्गमूल a/2, ठीक है। तो ये आपके पास में इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा? √3/2a। तो आप लोग कह सकते हो माध्यिका या शीर्षलंब है ना, इसकी ऊंचाई, तो ये कितना बन गया? √3/2a, ठीक है। और क्षेत्रफल भी यहीं से आता है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से आएगा, तो 1/2 आधार तो ये रहेगा आपके पास में, ठीक है, और ऊंचाई ये हो जाएगी, है ना। तो यहीं से आपका ये फॉर्मूला जो बन के आता है, कौन सा वाला, कि √3/4 a स्क्वायर वाला जो आता है ना, वो यहीं से बन के आता है और कोई वजह नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो ये याद रखना है, एक तो 1, 2 और 3, ठीक है। ये तो कैसे आया है उसको मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि लिखने की ज़रूरत है तो लिख लीजिएगा, आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत है मत लिखिएगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, ये सीधी बात बता रहा हूँ। क्योंकि कितने फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे, आप कंसेप्ट जब तक नहीं समझेंगे आपका काम बिल्कुल नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर हमारे पास में ये हो गया, और इसी से आगे हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। इसी में एक फॉर्मूला लिख लो साथ ही साथ, n भुजा वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखना है? अगला पॉइंट, n भुजा वाले त्रिभुज से ही आगे बनेगा, मतलब ऐसी आकृति अगर कोई मान लो बनती है, इस टाइप से आकृति समबहुभुज है ना, ये बिल्कुल सभी भुजाएं बराबर है, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये सभी त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो n भुजा वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल, n भुजा वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल, तो n इंटू √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। बस क्या रहेगा? n भुजा वाले समबहुभुज का क्षेत्रफल n इंटू √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं, किसके ऊपर? समबाहु त्रिभुज के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा अभी और कोई त्रिभुज हम लोग नहीं देख रहे। चलो देखो क्वेश्चन, किसके ऊपर प्रश्न देख रहे हैं? समबाहु त्रिभुज के ऊपर देख रहे हैं। इसको भी हटा देते हैं ना, ये तो चिपक सा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला प्रश्न, एक समबाहु
त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको 5√3, ऑप्शन बी 6√2, ऑप्शन सी 5√2 और ऑप्शन डी 6√3। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो क्या सोचोगे? ठीक है, ध्यान से देखो, मैं अभी चित्र से बता रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके थोड़ा सा दिमाग में और बैठे अच्छे से। ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर मान लो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप लोग किस प्रकार से करोगे? ये 10 है तो ये भी पूरा कितना हो गया? 10 हो गया, और ये भी आपके पास में 10 हो गया, सभी 10 है। तो इससे यहाँ पर हमने जो रेखा खींची वो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, सभी 10 है तो ये वाली जो रेखा यहाँ से यहाँ तक, इस पूरा जो भुजा रहेगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी भुजा कितनी है? आप क्या कहोगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक की 10 है। बात समझ में आ गई? अब ये जो रेखा खींची वो इस रेखा को आधा बांट देती है, बराबर 2 भागों में बांट देती है। मतलब 10 का 2 बराबर भाग क्या हो जाएंगे? 5-5 हो जाएंगे। तो 10 का आधा, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी एक त्रिभुज ले लो, या चाहे तो आप लोग ये त्रिभुज लो, ठीक है, या फिर ये त्रिभुज लो। तो आपने एक त्रिभुज ले लिया, ये वाला, ये त्रिभुज आपने ले लिया। ठीक है, इसमें ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये वाली भुजा कितनी होगी ये आपको देखना है, ध्यान से देखना इधर। ये 5 हो गया है, ये आपके पास में 10 है, तो ये वाली भुजा आपके पास में कितनी हो जाएगी ये आपको समझना है। तो ये समझने के लिए आप लोग क्या करोगे कि 10 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर और उसका रूट कर लोगे, ये वाली भुजा। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, माइनस में कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 और इसका रूट तो 75 आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 75 को हम लोग लिखते हैं कितना? 3 × 3 × 5, और साथ में हम लोग और 3 लिखना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 15 × 3, एक मिनट सॉरी, है ना, 15 × 5, तो 3 × 5 × 5 इस टाइप से आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास में 5 × 5 का वर्गमूल कितना हो गया? 5√3 आ गया। ये तो एक बेसिक तरीके से, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरीका सही नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सही क्या है? ध्यान से देखो, सही क्या है? सही ये है कि आपके पास फॉर्मूला जो होता है माध्य का या ऊंचाई, जो भी कहो आप लोग उसको, अभी हमने ऊंचाई की बात करी है, तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है √3/2a, क्या हो जाएगा? √3/2a। तो यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा? √3/2 × 10, तो कितना हो गया? 5, तो 5√3। क्लियर? तो ये आपके पास में त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बोले तो भी, त्रिभुज की माध्यिका की ऊंचाई कहे तो भी, या डायरेक्ट त्रिभुज की ऊंचाई कहे तो भी, या शीर्षलंब कहे तो भी, तीनों ही एक ही बात है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास में ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़े हैं, तो इसका उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है कि यदि त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो 5√3 है, त्रिभुज की ऊंचाई 5√3 है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी? सॉरी, हाँ, भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो आपको इसका उल्टा है ना, तो 5√3 = कितना होता है? √3/2a, तो इनका गुणा कर लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 5 × √3 बराबर √3a, √3 से √3 कट गया, तो a बराबर कितना हो गया आपका? 10 हो गया। ठीक है, इसका उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ऊंचाई ये है तो आप भुजा निकालो। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपसे हो जाएगा। इसको लिखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समबाहु त्रिभुज हो गया हमारे पास में।
समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो, तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए सोल्व करें इसको। हो गया होगा, है ना। सिर्फ 2 सेकंड का था क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला याद है तो कोई कठिन नहीं होगा, बिल्कुल कठिन नहीं होगा, आप समझदार हो। ठीक है, देखो ध्यान से, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना गहरा है? 8 सेंटीमीटर गहरा। इसने कहा कि भाई प्रत्येक भुजा का मतलब क्या हो गया कि भाई ए जो है वो कितना है? ए जो है वो 8 है। एक तो इसकी ऊंचाई निकालो, ध्यान से देखो, इधर ऊंचाई निकालनी है। अगर डायरेक्टली ऊंचाई निकालनी है, अगर इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 8, तो ये जो ऊंचाई जो आएगी वो इसका आधा और √3 होगा। इसका आधा और √3, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वही तो कह रहा है। क्या? ध्यान से देखो, √3/2 और ए ये क्या है आपके पास में? तो ये आपके पास में क्या हो गया? आपके पास में ऊंचाई हो गया। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है? √3/2, यानी कि ए का आधा, ए में किसका भाग है? 2 का, 1 का आधा, यानी कि जो भी भुजा रहेगी उसका आधा और उसमें √3 का गुणा हो जाएगा। तो 8 का आधा कितना? 8 का आधा 4 और 4 √3 डायरेक्ट, मतलब बिना देखे बिना फॉर्मूले के आप लोग कर सकते हो। 8 का आधा 4, 4 √3। क्षेत्रफल की बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी जा रहे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लिखता। तो 4 √3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, तो क्षेत्रफल ए कितना होगा? √3/4 और a²। ठीक है, तो √3/4 इंटू ए, 8 इंटू 8, तो 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, तो कितना हो गया? 16 √3 हो गया। कितना हो गया बोलो? 16 √3 हो गया। किसका? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर दे रखी हो तो ध्यान से देखना, इसमें भी एक खास बात है। देखो, भुजा की लंबाई कितनी है? 8 है। ठीक है, तो वहां पर कितना आया? 16 आया। वहां पर कितना आया? 16 आया। इसका 2 गुना और √3 आ रहा है, इसका आधा और √3। ठीक है, समझना बात को। अभी एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। देखो, ओरली कैसे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके ही कैसे सोल्व कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि भाई इसकी भुजा जो है वो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ऊंचाई कितनी? अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो भाई जो भुजा दे रखी है उसका आधा और √3। ऊंचाई क्या है बोलो? शॉर्टकट में बोलो, ऊंचाई क्या है? तो आधा है ना। आधा किसका? भुजा का। भुजा का आधा और √3 कर लो, बस ऊंचाई निकल के आ जाएगी आपकी। देखो ध्यान से, 10 है, 10 का आधा 5, तो 5 √3। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर क्षेत्रफल की बात करें, ध्यान से समझना बात क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल को हम लोग क्या कह रहे हैं कि √3/4 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 5, 2 के पाड़े से 5, तो आपके पास में जो भुजा आई, देखो ध्यान से, 25 √3 कितना आ गया? 25 √3 आ गया। तो इसका मतलब 25 √3 आया कैसे? जो भुजा दे रखी थी उसका आधा और उसका वर्ग। जो भुजा दे रखी थी आधा, 8 का आधा 4 और 4 का वर्ग 16। तो क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो भुजा के आधे का वर्ग और साथ में √3। समझ रहे हो? भुजा के आधे का वर्ग और साथ में √3। अब हम लोग बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगर आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि भाई इसकी भुजा जो है वो 6 है, तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। बोलिए, क्षेत्रफल 6 है तो क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करो फटाफट। अब ओरली हो जाना चाहिए। अब है ना, आपको कोई आंकड़ा लिखने नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ भी आंकड़े नहीं लिखोगे आप लोग, बिना लिखिए आप लोग सोल्व करोगे, तभी आप लोग एग्जाम पास कर पाओगे, अदरवाइज आपका टाइम खराब हो जाएगा। देखो, भुजा की लंबाई कितनी? 6। अब आपसे पूछता है ऊंचाई कितनी होगी? ओरली हो जाना चाहिए। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई क्या बोला? ऊंचाई इसका पहले आधा करो, तो 6 का आधा कितना? 3 √3 कितना हो जाएगा? 3 √3।
विश्वास नहीं होता अभी हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अगली बात, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना, इसका आधा किसका, 6 का आधा कितना, 3 का वर्ग, आधे का वर्ग, 3 का वर्ग कितना, 9, तो आपके पास में आ जाएगा 9√3। ठीक है, अब वापस से मैं इसको सॉल्व करके पूरा बता रहा हूँ, फिर अगली बार में बिना देखे वापस से करेंगे। ठीक है, ताकि एक चीज़ जो है आपकी कंप्लीट हो जाए। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई के लिए होता है √3/2 इंटू ए। तो √3 का √3/2 का 2 और ए कितना 6, 2 के पाड़े से कट गया 3, तो 3√3, यही आ रहा ऊंचाई। ध्यान से देखो। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए, 6 इंटू 6, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 3, 2 के पाड़े से 3 बार। ठीक है, 3 इंटू 3 9, तो 9√3। तो ये आपका एक लाइन में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट अब एक क्वेश्चन और सोल्व करें, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसको करते हैं हम लोग 12। चलिए फटाफट। और अगर ये अभी भी नहीं हो रहा तो फॉर्मूले से ही कर लेना। ठीक है, छोड़ना नहीं। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो फॉर्मूले से कर लेना, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। 12, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे, 12 का आधा 6, 12 का आधा 6√3। और एरिया की बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो 12 का आधा 6, 6 का वर्ग 36√3। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देख लेना आप अपने हिसाब से कर लेना। अगले आगे चले। चलिए अगला टाइप देखें इसी में टाइप 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए जो है वो 3, ऑप्शन बी जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी में लिख देना 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सी जो है आपका 4/√3 सेंटीमीटर, और डी आपका जो है वो √3/4 सेंटीमीटर। चलिए देखो ध्यान से, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, या सॉल्व करो फटाफट, है ना। 1 मिनट का से भी कम टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, 30 सेकेंड, सॉल्व कर ले आप लोग। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। और राइटिंग मेरी बहुत ख़राब दिख रही है ना, क्या करें, राइटिंग ख़राब ही है ना, थोड़ा सा लिख नहीं पाता हूँ, आलसीपन आ ही जाता है। और वैसे भी तबीयत 2 दिनों से तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी आपका काम, फिर आप कहोगे सर आप कंटिन्यू नहीं हो, वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, है ना, यह भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। ठीक है, जितना हो सके मैं करवा दूंगा। एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर भुजा ए होती तो फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। इसने कहा कि भाई ये 4√3 बराबर है किसके, √3/4 और ए स्क्वायर के। तो ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इस √3 से √3 कट गया, ये 4 इधर चला गया, तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया, 4 × 4 16, ये जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। समझो बात को, ए बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। क्या इसको हम लोग थोड़ा अलग टाइप से नहीं समझ सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, कुछ शॉर्टकट में देखते हैं एक बार कि क्या कुछ शॉर्टकट में हो सकता है डायरेक्टली। देखो, अगर आपके पास में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ध्यान से देखना, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखो। क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला था,
क्षेत्रफल हमने के से निकाला था। तो समझना बात को, हमने क्या किया था, इसका जो भी था क्षेत्रफल, भुजा का क्या किया था हमने, भुजा का आधा और उसका क्या किया था, आधे का वर्ग करके उसमें √3 का गुणा किया था। भुजा के आधे का वर्ग करके √3 का गुणा किया था। तो अब हमें निकालना है ए निकालना है। ध्यान से देखना, फॉर्मूले बेस पे जा रहा हूँ कि आपको वापस से अगर आपको भुजा निकालनी पड़े तो आप लोग क्या करोगे। वापस से अगर आपको भुजा निकालनी पड़ेगी तो आप लोग क्या करोगे या किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं, बस इसी चीज़ में मैं जाना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखो इधर कि आपके पास में क्षेत्रफल जो रहेगा, क्षेत्रफल में ये √3 जो है वो नीचे आ जाएगा और √3, ठीक है। और ये वर्ग है तो वापस से इसका वर्गमूल आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से इसके बराबर में क्या आ जाएगा, आपके पास में भुजा का आधा हो जाएगा। लेकिन आपके पास में भुजा का आधा कैसे आएगा, ध्यान से देखो, भुजा का आधा जो है वो क्षेत्रफल में √3 का भाग, क्षेत्रफल में √3 का भाग, और वापस उसका में क्या करेंगे हम लोग, उसका वर्गमूल करेंगे, भुजा का आधा हो जाएगा। और इसका जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, इसका जैसे ही क्या करेंगे, समझना बात को है ना, अभी ओरली हो जाएगा मुँह ज़बान, 2 गुना करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए, यानी कि आपके पास में भुजा आ जाएगी। समझ में नहीं आया होगा, समझ में नहीं आएगा, क्या फॉर्मूला बना दिया आपने, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपको क्षेत्रफल जो दे रखा है उसमें √3 का भाग लगा दो और उसका वर्गमूल ले लो, तो जो कुछ भी आएगा उसका 2 गुना कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा, है ना, अभी भी नहीं आएगा, पक्का कह रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये 4 आया, कितना आया, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, √3/4, है ना, क्षेत्रफल कितना था, 4/√3 था। तो मैं जो कह रहा हूँ ना, अब उसको समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी दे रखा है क्षेत्रफल में √3 का भाग लगाओ। तो क्षेत्रफल कितना, 4√3 है, उसमें भाग लगाओ √3 का और उसका वर्गमूल लेना है। यही तो है, देखो क्षेत्रफल में √3 का भाग लगाओ और उसी का वर्गमूल लेना है। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, और 2 का जो 2 गुना है, 2 का 2 गुणा तो कितना हो गया आपका पास में, 4 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला यही कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और एक और क्वेश्चन देखें, या इसी में हम लोग क्या इसकी ऊंचाई भी निकालना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चल ठीक है, यही देख लो एक बार, वापस से देखो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 16√3 है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ध्यान से देखना इधर। फॉर्मूले से मैंने करवा दिया है और अभी करवा भी दूंगा वापस से, ठीक है। लेकिन एक बार समझो इसको, हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है 16√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखना कि 16√3 जो दिया हुआ है, 16√3 जो दिया हुआ है उसमें √3 का भाग लगाओगे। अभी तो मैं भाग लगा रहा हूँ, बाद में इसको भी हटा देंगे। 16√3 में √3 का भाग लगाया और जो कुछ भी आएगा उसका वर्गमूल लेंगे। तो √3 से √3 कट गया, कितना बच गया, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4, उसका 2 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में, 8 हो जाएगा। लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा 8 कैसे आया हो, है ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक झटके में 16 हो जाए, ठीक है, एक झटके में 16 हो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखना कि क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है, √3/4 a² के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई 16√3 जो है वो √3/4 और a² के बराबर चल रहा है। अभी √3 से √3 काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से 16 × 4 बराबर किसके, a² के। तो a, तो यहाँ से आपके पास 16 × 4 64, किसके बराबर, a² के। तो a बराबर कितना आपके पास में, 8 आ जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, क्या इससे भी शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं क्या, ये तो फॉर्मूले से हुआ, ये शॉर्ट में हुआ, और इससे भी शॉर्ट में देखो ध्यान से, इससे भी शॉर्ट में देखो ध्यान से। अब आप इससे भी शॉर्ट करोगे तो क्या मतलब पूरी किताब को ही खा जाएंगे क्या, है ना। आप ये भी तो कह सकते हो सर पूरी किताब को ही खत्म करना है क्या इस टाइप से। हाँ, हम लोग डायरेक्ट प्रश्न देख करके वहीं सोल्व करेंगे। ध्यान से देखो, आ कितना आ रहा है, a 8 आ रहा है। 8 हुआ कैसे, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर √3 को √3 से काटा है, मतलब √3 कट ही जा रहा है। कहीं पर भी देखो ध्यान से, √3 कट ही जा रहा है, मतलब √3 का कोई मतलब है ही नहीं। तो देखो ध्यान से, ये आपके पास में √3 है वो पहले ही कट गया। प्रश्न में देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3 पहले ही कट गया। अब आपके पास में क्या रह गया, 16।
16 का वर्गमूल, सुनो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया। प्रश्न छोटे ही रहेंगे, 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4, और 4 का 2 गुना 8। समझ में नहीं आया होगा, वापस से देखो, ये कितना है, 16√3 है। पहले √3 देखो ध्यान से, √3 यहाँ कट रहा है, यहाँ देखो। पहले बेसिक समझ में आ जाना चाहिए, कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आपको शॉर्टकट बना सकते हो। कंसेप्ट समझ में नहीं आया फिर मैं ऐसा करूँगा, ऐसा क्यों कर रहे का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ हो ऐसे रहा, लेकिन उसको हमने शॉर्ट में ऐसे किया, फॉर्मूला वहाँ से बना करके, और इसका भी शॉर्ट हमने यहाँ से कर दिया। तो √3 पहले ही कट रहा है, चाहे इधर से काटो या इधर काटो, कट रहा है। मतलब √3 यहाँ जो कुछ भी दे रखा है उसका कट जाएगा, √3 कट गया। अब आपके पास में जो है उसका क्या करो, वर्गमूल ले लो। तो 16 का वर्गमूल कितना, तो आप कहोगे 16 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 4। तो जो भी आएगा वर्गमूल उसका 2 गुना कर लोगे तो 8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करो फटाफट। और अगर अब मुंह जबान नहीं किया तो फिर मतलब नहीं है, फिर मैं नहीं बताऊंगा शॉर्टकट में। अब अगर मुंह जबान नहीं किया तो शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ये आप लोग लिख लें पूरा फॉर्मूला, और जो नहीं लिखा हुआ तो पीछे जा करके वापस से रिपीट करके फिर देख के कर लें। चलो अब इसको मैं हटा दूँ। देखो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे कहता है 49√3 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब आप कहोगे सर क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसकी प्रत्येक भुजा निकालनी है। तो हमने क्या बोला कि भाई √3 तो वैसे ही कट जाना है, कितना रह गया 49। तो 49 का वर्गमूल जो होता है, 49 का वर्गमूल जो होता है वो 7 होता है, और 7 का 2 गुना जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 का 2 गुना कितना, 14 हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, कोई कठिन नहीं होगा। अगर आपसे कहता है कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है और उसकी भुजा क्या निकालना है, उसका भुजा निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, है ना। ध्यान से देखना कि क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4, क्षेत्रफल जो होता है √3/4 × a² होता है, और भुजा जो होता है, देखो ध्यान से इन दोनों में आपस में क्या संबंध हो जाएगा। क्षेत्रफल ये होता है और भुजा ये होता है कि √3/2 × a होता है। कुछ आपस में कुछ रिलेशन लग रहा है क्या, देखो ध्यान से। √3/4 मतलब √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, मतलब √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है। यहाँ क्षेत्रफल में 4 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये है, तो मतलब देखो ध्यान से, इसका जो है ये जो है वो इसका 2 गुना करो, इसका 2 गुना, और या इसका वर्ग कर लो, जो भी आप मानो। a है, a का स्क्वायर इधर है, देखो ध्यान से। तो क्या इस वाले भाग को मैं इसको टुकड़ों में बांट सकता हूँ क्या, √3/2 × 2, और a × a लिखो तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बराबर है। अभी इसको और मैं इसको तोड़ूँ तो इस टाइप से लिख सकता हूँ क्या, a/, में ध्यान से देखना, इस a/2 को मैं अलग रख लेता हूँ, तो a/2 एक फॉर्मूला हो गया। और आगे जो इसको मैंने लिखता हूँ √3a/, ध्यान से देखना, √3a/, ये कितना हो गया आपके पास में, 2 हो गया। तो ये जो आ गया आपके पास में भुजा हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में, ऊंचाई है, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो अगर आपको ऊंचाई दे रखी है, √3a/2 आपको दे रखा है, तो क्या आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हो, इसमें a/2 का गुणा करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया। चलो देखो, एक त्रिभुज की ऊंचाई, एक त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आपको दे दी, कितना दे दिया कि 4√3 है, 4√3 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न इससे दे दिया, ठीक है। एक त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो 4√3 है, तो इसका मतलब 4√3 का मतलब ये वाला भाग है, ठीक है। तो 4√3 का मतलब कितना है, √3a/2 के बराबर कितना है, 4√3 है। तो यहाँ से ध्यान से देखना कि इस √3 से √3 कटा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर वैसे 8 होता है, a बराबर 8 होता है।
लेकिन आपको ज़रूरत थोड़ी ना है, आपको ज़रूरत है ही नहीं ए लिखने की, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको आपको क्या करना है, a/2 यहाँ पर भी है, a/2 यहाँ पर भी, ठीक है। तो आपके पास में जो कुछ भी लिखा रहेगा 4√3, तो 4√3/2 करोगे, 4√3 क्या करोगे आप लोग, 2 करोगे। लेकिन आप शायद मेरे हिसाब से मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये भी चीज़, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे इसको डिटेल के साथ में, क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है अभी थोड़ा सा, ठीक है। इस चीज़ को यहीं पर हम लोग पेंडिंग छोड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे डिटेल के साथ में आपको साथ में जाना पड़ेगा, है ना, और टाइम अभी मेरे पास उतना है नहीं। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में छोड़ दिया है मैंने, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसको आप लोग अच्छे से देख लें, उसको नोट बना लें, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा ताकि शॉर्टकट में किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को। थैंक यू।